साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश में उभरते हुए आदमी के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी की जा सकती हैं, उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आम आदमी सीधा सा सोचता है कि देश में कानून है, लोकतंत्र है, नियम से ही काम होगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को रोकने के लिए कानून और लोकतंत्र के विरुद्ध भी काम लोकतंत्र के प्रहरी ही करने लगे तो क्या होगा। ऐसा ही मामला आया है बिहार विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह केतली का। हालांकि पहले से आजाद समाज पार्टी को चुनाव चिन्ह केतली मिला हुआ था। अब वो किन नियमों के तहत मिला था वो तो चुनाव आयोग ही जाने। चुनाव आयोग ने नियमों के तहत ही चुनाव चिन्ह केतली आजाद समाज पार्टी को दिया होगा, लेकिन ऐन वक्त पर जब विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया है और उसके पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है और अब आनन फानन में चुनाव आयोग ने आजाद समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केतली रद्द कर दिया है और वह चुनाव चिन्ह किसी अन्य पार्टी, कोई प्रदीप सिंह बताया जाता है, उसकी पार्टी को दे दिया है। अब कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है चुनाव आयोग ने कि जो पार्टी उसी चुनाव चिन्ह का चुनाव प्रचार में पूरा प्रचार कर रही थी और वो कह रहे थे अब सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली, बीच चुनाव में उस पार्टी का चुनाव चिन्ह ही रद्द कर दिया जाए तो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। क्या ये कभी सवर्ण नेतृत्व के पार्टी के साथ में ऐसा हुआ है? मेरे विचार से आजाद भारत में तो ऐसा कभी नहीं देखा गया है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ में ये हुआ है और अभी हुआ है। चंद्रशेखर आजाद भारत देश में एक ऐसे युवा बन चुके हैं जिनसे बड़ी बड़ी मनवादी पार्टियां घबरा रही हैं। अब जब उन्होंने AMIM और अपनी जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करके थर्ड फ्रंट तैयार किया गया जिसका नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया, तो बड़ी बड़ी पार्टियों में घबराहट पैदा हुई और शायद उसी का नतीजा है कि उनका चुनाव चिन्ह रद्द कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ऐसी परिस्थितियों से बखूबी निमटते आए हैं, बखूबी उनका सामना करते आए हैं। चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे पहले देश ने जब जाना जब टाइम्स मैगजीन में वर्ल्ड के 100 उभरते हुए नेताओं में चंद्रशेखर आजाद का नाम आया था। उसके बाद में लगातार चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ साजिशें होती रहीं। हालांकि उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गईं, लेकिन हर बार चंद्रशेखर आजाद दुगनी ताकत से उभर के आगे बढ़ते रहे। अभी भी लगातार उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, जो सामने आ रही हैं, आती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद का मनोबल नीचे नहीं होता है। वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में उनका चुनाव चिन्ह ही रद्द कर दिया है, उसके बावजूद भी आजाद समाज पार्टी का मनोबल डाउन नहीं है। वो लगातार अपना प्रचार कर रहे हैं और अभी भी बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटाने का दमखम दिखा रहे हैं और पार्टियां घबरा भी रही हैं। हालांकि उनका गठबंधन सिर्फ 64 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और जिनमें 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी लड़ेगी, 35 सीटों पर AMIM पार्टी लड़ेगी और 4 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। कुल टोटल 64 सीटों पर अभी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और गठबंधन में यह शर्त पहले रख दी गई कि कोई भी पार्टी अगर और कोई चुनाव क्षेत्र अगर इन सीटों से ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो गठबंधन की सहमति से ही बढ़ाएंगे, उससे अलग नहीं। अब हालांकि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो उनकी थर्ड फ्रंट बना है उसका नाम है, उन्होंने सिर्फ 64 सीटों पर ही कैंडिडेट क्यों उतारे हैं? क्योंकि उनका मानना रहा है
कि जिन सीटों पर उनके जीतने की संभावना है उन्हीं पर सिर्फ वो चुनाव लड़े, अन्यथा किसी अन्य पार्टी को भी इसका फायदा हो सकता है। इतनी गहरी सोच के साथ में जब ये डेमोक्रेटिक अलायंस बना है तो ये काबिल तारीफ है। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ही उनका चुनाव चिन्ह भी रद्द किया गया है, ऐसा जनता मान रही है, लोग मान रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने जिनकी सह पर यह किया है वो शायद खुश हो रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी को हालांकि चुनाव चिन्ह अचानक रद्द कर देने से नुकसान तो होना है, लेकिन उससे ज्यादा रोष चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले लोगों में है कि यह चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ साजिश है और उसकी जो हमदर्दी मिल रही है आजाद समाज पार्टी को बहुत ज्यादा मिल रही है। हालांकि आजाद समाज पार्टी के लोगों को जो भी चुनाव चिन्ह मिले, हालांकि बता रहे हैं कि निर्दलीय तौर पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हर प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह पूरी जनता तक इतने थोड़े समय में पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन आजाद समाज पार्टी के लोग इस चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं और वो अपने प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह हर जन तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। यह भी अपने आप में बड़ी मिसाल है। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे लोग कैडर के तरीके से और अपने मोटिवेशन के तरीके से तैयार किए हैं कि वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहें। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में उनका चुनाव चिन्ह रद्द किया है, उसी तरीके की समस्या उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भी आ सकती है और उसके लिए पार्टी के लोग तैयार रहे। जिस तरीके से वहां चुनाव चिन्ह रद्द किया है तो उसी तरीके की या उससे अलग ऐसी ही कोई परिस्थिति आजाद समाज पार्टी के सामने खड़ी की जा सकती है, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने पार्टी के लोगों को पहले से आगाह कर दिया है। तो देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ साजिश करने वाले लोग कितने सफल होंगे या चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी इन विकट परिस्थितियों से लड़ने में भी सफल हो पाएगी। हालांकि आजाद समाज पार्टी ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री की है। अब देखना है कि वो कितनी सफलता पाते हैं। साजिशें उनके खिलाफ खूब हो रही हैं और इसको लोकतंत्र तो नहीं कहा जा सकता। यह लोकतंत्र में एकदम साफ अलोकतांत्रिक काम चुनाव आयोग का माना जा रहा है, जो एक पार्टी या एक वर्ग विशेष के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा किया हुआ जनता मान रही है, जो नहीं होना चाहिए था। अगर चुनाव चिन्ह में कोई दिक्कत थी तो वह चुनाव से पहले उसको सॉल्व करना चाहिए था, उसका समाधान करना चाहिए था चुनाव आयोग को, लेकिन उसने पहले से उसका समाधान ना करके, क्योंकि अगर वो पहले से समाधान करता तो फिर समाधान हो ही जाता, तो आजाद समाज पार्टी को नुकसान कैसे पहुंचता। इसी मकसद से जनता मान रही है कि चुनाव आयोग ने इसी मकसद से यह काम चुनाव के ऐन वक्त पर किया है, लेकिन इससे भी लड़ने के लिए आजाद समाज पार्टी तैयार है। और चंद्रशेखर आजाद पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि वो इतनी विकट परिस्थितियां होने के बावजूद भी उन सब से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। बहुत साजिशें आ रही हैं, बहुत साजिशें खुल रही हैं, बगैर बात के भी बखेड़ा चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ खड़ा किया जाता है, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद हैं कि उनका मनोबल डाउन नहीं होता है और वो लगातार जितनी साजिशें उनके खिलाफ होती हैं, जितनी परिस्थितियां विकट उनके सामने खड़ी की जाती हैं, उतनी ताकत से वो और आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखना है बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा, या उसके बाद में 2026 में ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे जो त्रिस्तरीय होंगे, उनमें क्या रोल रहता है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को उस उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के
बारे में बहुत ज्यादा उम्मीद है और वो विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों को तरजीह दे रहे हैं और अभी तक वो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए। और सबसे बड़ी बात, अब की बार आजाद समाज पार्टी ने पता नहीं कौन सी नई रणनीति अपनाई है कि चंद्रशेखर आजाद को बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक नहीं बनाया है। वहां पर आजाद समाज पार्टी ने अपने जो स्टार प्रचारक बनाए हैं वो उन्हीं सीटों में जो अच्छे प्रभाव वाले लोग हैं उनको उसी सीट पर प्रचार करने के लिए, वहीं कैंप करने के लिए कह दिया गया है। अगर किसी नेता की अपनी सीट के अलावा और 2-3 सीटों पर उनका प्रभाव है तो उनको देखने के लिए कहा है। सिर्फ एक नेता है जो भीम आर्मी अध्यक्ष हैं, अमर ज्योति पासवान, वो पूरे बिहार में या जहां जहां आजाद समाज पार्टी लड़ रही है या जहां AMIM और अपनी जनता पार्टी लड़ रही है वो सभी जगह प्रचार करेंगे। बाकी और कोई नेता ऐसा नहीं है वहां जो सभी सीटों पर प्रचार करेगा। तो ये आजाद समाज पार्टी की एक अलग ही रणनीति है। कितनी सफल होगी ये देखने वाली बात है। हालांकि ऐसा कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। बड़ी बड़ी पार्टियां अपने बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को पूरे प्रचार में घुमाती हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी का एक नया अजूबा तरीका निकाला है। अब देखते हैं कितना कामयाब होता है। और चंद्रशेखर आजाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बावजूद भी अभी भी वो उत्तर प्रदेश में लगातार सभाएं कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर वो सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि बिहार में अंत में वो 1-2 सभा चुनाव प्रचार के लिए करें, लेकिन उनका सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर है और विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव पर है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आजाद समाज पार्टी ऐसी विकट परिस्थितियों में कैसे पार पाएगी और कितना पार पाएगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।